सो हाय एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक विद दिस अनदर वीडियो ऑफ एसएन स्पोर्ट्स। क्रिकेटर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से मैंने आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है, बिकॉज मैं अपनी प्रैक्टिस और एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी हो गया था। लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ अपने एग्ज़ाम्स वगैरह से भी, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो क्रिकेट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो या फिर आपको मैच व्लॉग्स देखना पसंद हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और क्रिकेट मैच व्लॉग्स लेके आने वाला हूँ। फिलहाल बढ़ते हैं हम आज के इस टॉपिक में, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू नॉक अ क्रिकेट बैट। तो क्रिकेटर्स, इससे पहले कि हम नॉकिंग प्रोसेस को समझें, हमें थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि हमें एक बैट को नॉक क्यों करना चाहिए। तो क्रिकेटर्स, जब भी हम एक नया बैट लेते हैं तो उसकी जो वुड है, स्पेशली इंग्लिश विलो बैट की, वो वुड काफ़ी सॉफ्ट वुड होती है और उसके जो वुड के फाइबर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इन वुड के फाइबर्स को कंप्रेस करने के लिए और बैट में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमें बैट को नॉक करना होता है। आइए अब हम समझते हैं नॉकिंग प्रोसेस, कैसे हमें बैट को नॉक करना है और कौन कौन से एरियाज़ को हमें अच्छे से टारगेट करना है। लेकिन बैट को नॉक करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें से है एक हमारा वुडन हैमर और एक पुरानी बॉल, जिसको आप इस तरीके से सॉक्स में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ को हमें टारगेट करना है बैट को नॉक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बैट की अपनी दोनों एजेस को टारगेट करना है, जो कि काफ़ी शार्प होती हैं। अगर आप इन शार्प एजेस के साथ खेलोगे तो फिर ये एज लेगी और टूट जाएगी। तो सबसे पहले हम एजेस को राउंड करेंगे, उसके बाद हम ये नीचे वाली जो एज है, टो रीजन जो पिच को टच करता है, उसको हम नॉक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये टो वाला सरफेस, इतना ही ये बैट का नीचे वाला एरिया। उसके बाद आएंगे हम स्वीट स्पॉट पे, और स्वीट स्पॉट के बाद आएंगे हम इस अपर एरिया पे। तो इन चारों एरियाज़ को हमें अच्छे से टारगेट करना है और अच्छे से नॉक करना है। लेकिन अब जब आप बैट को नॉक करना स्टार्ट करो, उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे एक तो कभी भी आपको बैट को बिल्कुल हार्डली हिट नहीं करना, आपको बिल्कुल सॉफ्टली बैट को हिट करना है। और दूसरा, कभी भी बैट को 90 डिग्री पे हिट नहीं करना, हमेशा 45 डिग्री के एंगल को यूज़ करना है। जब आप 45 डिग्री का एंगल यूज़ करोगे तो वुड के अंदर जो एयर बबल्स होंगे, वो एयर बबल्स भी आपके बाहर निकल जाएंगे और इससे आपकी वुड काफ़ी अच्छे से कंप्रेस हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं एजेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको भी एजेस से स्टार्ट करना है। दोनों एजेस आपको सबसे पहले राउंड करनी है ऐसे। एक एज के लिए आपको 10 से 15 मिनट देनी है नॉर्मली। तो जैसे ही आपकी दोनों एजेस आपको लगे कि राउंड हो जाए, हम बैट के अदर पार्ट्स में बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस एज को टारगेट करता हूँ। जैसे ही आपकी दोनों एजेस राउंड हो जाए, उसके बाद आपको इस टो वाले रीजन को टारगेट करना है और वही 45 डिग्री के एंगल को यूज़ करना है। अब आप यहाँ से साउंड सुनिए बैट का, यहाँ से काफ़ी हार्ड साउंड कर रहा है बैट। तो अगर आपने यहाँ से अच्छे से नॉक नहीं करा और बॉल लगी यहाँ पे अगर नई बॉल, तो फिर यहाँ से बैट टूटेगा ही टूटेगा। तो इस एरिया को आपको अच्छे से टारगेट करना है, अच्छे से नॉक करना है। जैसे ही आपका ये एरिया राउंड हो, ये एज राउंड हो, ये एरिया टारगेट आप कर लें, उसके बाद आपको इस टो वाले एरिया पे बढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार ऐसे अच्छे से नॉक कर लेता हूँ। बिल्कुल जेंटली आपको हिट करना है, कभी भी आपको हार्डली हिट नहीं करना, कभी भी आपको 90 डिग्री पे हिट नहीं करना, नहीं तो आप बैट को पहले ही क्रैक कर दोगे, यहीं से नॉकिंग में आप बैट को ख़राब कर दोगे। ठीक है, ये एरिया टारगेट होने के बाद मैं स्वीट स्पॉट पे आता हूँ। स्वीट स्पॉट को टारगेट करने के बाद आपको इस अपर वाले एरिया को भी टारगेट करना है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे सॉफ्ट हैंड के साथ। कभी भी हार्ड हैंड आपको यूज़ नहीं करना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है बैट को नॉक करते समय। ठीक है, तो जैसे ही आप एक बार सब एरियाज़ को टारगेट कर लो अपने वुडन हैमर से, फिर आपको यूज़ करनी है पुरानी बॉल सॉक्स में इस तरीके से लेके, उसको भी आप 45 डिग्री के एंगल पे ही इस तरीके से यूज़ करोगे। इस तरीके से आप बॉल को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऊपर, मिड में और अपर एरिया में।
ठीक है। तो ऐसे अच्छे से आपको बैट के सभी एरियाज़ को यूज़ करना है। अब आपको कॉमन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कभी भी आपको बैट के नॉक करते समय आपको साइड में या फिर बैट को पीछे से नॉक नहीं करना, आपको उन्हीं एरियाज़ को नॉक करना है जहाँ से आप मोस्टली बॉल को खेलते हैं। पीछे या साइड में आपको कभी भी हैमर यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपके मन में एक सवाल होता है कि कितने टाइम तक हमें बैट को नॉक करना चाहिए। तो जनरली 5 से 7 दिन आप नॉर्मली अपने बैट को दें, बैट को नॉक करने के लिए अपने घर पर, ठीक है। 10 से 5 मिनट आप हर एक एरिया को टारगेट करें ही करें। उसके बाद आपको अपने बैट को अकेडमी में लेके जाना है। आपको एक पुरानी बॉल के साथ थ्रो डाउन्स लेने हैं, चाहे अंडर आर्म हो चाहे ओवर आर्म हो, और 5 से 7 दिन ओवरऑल 10 से 15 दिन आपको अपने बैट को इन सब तरीक़ों से नॉक करना है। उसके बाद आपको अपने बैट पे टेप अप्लाई कर लेनी है और आपका बैट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ये थी आज के इस वीडियो में बैट को नॉक करने की इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, बिकॉज आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए सबसे पहले मिल पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।